सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। अगला पार्ट लेके हम चलते TRN9। क्वेश्चन कोड है TRN9। इसको हमको बनाना है। तो पहला नंबर सवाल देखिएगा। बोला जा रहा है कि यदि किसी संख्या को 5 गुनी किया जाए तो वह संख्या मूल संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। कुछ नहीं करना, 5 गुनी किया जाए तो प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। यदि किसी संख्या को 5 गुनी किया जाए तो वह संख्या मूल संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। ज़्यादा तो ज़्यादा रहेगा तो बस एक कम कर दीजिए, और प्रतिशत कोई भी चीज़ बनाने के लिए 100 से गुना होता है तो 400% आंसर हो जाएगा। बस यही काम करना है। हम कई बार बता भी चुके हैं कि 5 गुनी में 400%, 3 गुनी में 200%, 8 गुनी में 700%, 9 गुनी में 800%। आपका यही आंसर होता है। सिर्फ एक कम करके 0 डाल दिए, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 8 गुनी किया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज़्यादा होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। हमको कहा कि वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या तो ये होता है ना, 8 गुनी किया जाए तो 8 का स्क्वायर कर दिए और ये पाई खत्म हो जाता है, पाई स्क्वायर मतलब नहीं है। 8 गुनी 8 64 गुनी, 64 गुनी हो गया। 64 गुनी को मतलब हम बोलते 6300% वृद्धि हो जाएगा। बस यही आंसर होगा। वृद्धि का नाम बोले तो एक कम कर दिए और 0 डाल दिए। 00 प्रतिशत बनाने के लिए 00 का खेल होता है, बस डाल देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। अगला बढ़ेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 नंबर बोलता है, ये 2 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 3 कहता है यदि किसी वर्ग की एक भुजा को दोगुनी किया जाए तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर कहता है कितना गुनी करना है। यहाँ पर कहता है कि 2 गुनी किया जाए तो 2 के स्क्वायर कर दिए। 2 के स्क्वायर कितना, 4 गुनी। 4 गुनी मतलब कितना होगा, 300%। आपको कुछ नहीं करना, बस यही आंसर हो। प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना है, बस फटाफट सोचना है। जितना गुना होगा उससे एक कम प्रतिशत वृद्धि होगा और कुछ करना नहीं है, आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पर बढ़िएगा। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 4 आपका कहता है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई को 3 गुना किया जाए तो उस शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो शंकु की ऊंचाई, तो शंकु का आयतन 1/3 πr²। तो ऊंचाई तो आपका यही है ना, और ये सब पार्ट को छोड़ दिए, जिसमें बोलेगा बस उसी में करना और कुछ नहीं करना। शंकु की ऊंचाई को 3 गुनी किया जाए, एक ही लिखा है तो 3 गुनी हो गया। 3 गुनी मतलब क्या लिखेंगे, 200% आपका आंसर हो जाएगा, यही उत्तर होगा, आंसर बन गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल कहता है रोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 20% ज़्यादा है। सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 20% ज़्यादा है तो सोहन की ऊंचाई सोहन की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए ध्यान देना है। अगर उल्टा सवाल है, किसी का ऊंचाई किसी से ज़्यादा है तो हमको कम में आंसर पूछेगा, तो उसके लिए एक हथियार है, सिर्फ उसको ध्यान देना। आपको कभी गलत ये सवाल नहीं होने देगा, सिर्फ ध्यान देना। कमी या वृद्धि वाला जब सवाल रहेगा तो उसको करना कुछ नहीं, एक सूत्र देते हैं, कमी या वृद्धि गुना 100। कमी करेगा तो 100 माइनस करना है और वृद्धि करेगा तो 100 प्लस करना है। यह सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। विशेष हम चलेंगे चैप्टर में, आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। सवाल कहता है कि सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 20% ज़्यादा है। तो 20% ज़्यादा है तो यहाँ पर 20% ज़्यादा कर दिए, 20 गुना 100। 20% ज़्यादा को हम क्या लिखेंगे, 120। बस सॉल्यूशन करना, 0 0 खत्म, ये 6 बार में कटेगा, 50/3 हो जाएगा, बराबर 16.2/3% आंसर हो जाएगा। बस यही काम करना और कुछ करना नहीं है, आंसर बन जाएगा, यही आंसर बन जाएगा 16.2/3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है राम की आय श्याम की आय से 25% ज़्यादा है। तो 25% ज़्यादा है, बस यही 25 को पकड़ना है। 25 गुना 100/125 कर देना। तो हमको कम में आंसर पूछा जा रहा है तो बस सिर्फ इसको लिखना है। 5 बार में इसको काट दिए, ये 20 बार में काट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 20 बार। ये कम में निकलेगा। जैसे यहाँ पर ज़्यादा आपने किया, ये कम में आंसर दे देगा। ये अल्टरनेट उल्टा आंसर होता है, ध्यान देना है। अगला सवाल 7 नंबर हम बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर सवाल कहता है कि ए की वर्तमान आयु बी से 4 गुनी है तो ए की आयु बी की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है। ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर कहता है ए की वर्तमान आयु बी की 4 गुनी है। ए जो है
बी का चरगुना है, अगर ये 1 तो ये 4, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको कहता है तो ए की आयु बी की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है। ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक यहाँ पर कितना है 3, ये 1 है ये 4 है, तो 3 ज़्यादा है ना। तो अधिक या कम में प्रतिशत पूछे तो अधिक या कम गुना 100 बट नीचे डालना है जिससे तुलना करें, जिससे तुलना करें तुलनात्मक वैल्यू। यह सूत्र का प्रयोग करेंगे, आपका तुरंत आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देख लिए अधिक 3 है, 3 गुना 100 किससे, ए से ना, तो एक बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो बी से तुलना कर रहा है, जिसमें से लगाने नीचे डाल दिया, आपका आंसर हो जाएगा 300%। बस यही आपका आंसर। ऐसे भी देख रहे हैं कि इसका 3 गुना है, 3 गुना मतलब क्या, 300% की 3 गुना वृद्धि हो रहा है, 300% की आंसर हो जाएगा वृद्धि, आंसर बन गया। अगला पढ़ेंगे 8 नंबर, रमेश की आयु सुरेश की आयु की 5 गुनी है। 8 नंबर का सवाल का था, रमेश की आयु सुरेश की आयु की 5 गुनी है, ये 1 तो ये 5 हो गया। उसके बाद कहता है रमेश की आयु सुरेश की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है देख लीजिए, 4 गुना ज़्यादा है, 400% ऐसे लिख सकते हैं, 4 ज़्यादा है तो 400% आंसर हो जाएगा, या लिखना है तो लिख सकते हैं इस पर 4 गुना 100 अधिक 4 है, बट जिससे तुलना करें, तो जिससे तुलना करें तो यहाँ 1 है, तो 1 यहाँ लिख दिए, 400% की वृद्धि हो जाएगा, बस आंसर। अधिक में बोलेगा तो अधिक में आपका 400% आंसर होगा। 9 नंबर सवाल चलिएगा, 9 नंबर सवाल आएंगे। 9 नंबर सवाल आपका कहता है यदि m की आयु n की आयु की 3 गुनी है तो n की आयु m की आयु से कितना प्रतिशत कम है। कम कहा इसमें, तो देख लीजिए ध्यान से, यदि m की आयु n की आयु की 3 गुनी है, ये 1 तो 3, कम, इससे कम कितना हो गया 2, कम गुना 100, बस जिससे तुलना करें, m से कम है ना, तो m यहाँ लिख दिए, 200/3 बराबर 66.2/3% ये कमी हो गई। बस यही आपका आंसर होगा और कुछ करना नहीं है, इसी तरह आपको बनाना। बहुत आसान चीज़ है, सिर्फ आप ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एसएससी जेडी के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट होगा 1 तारीख के करीब में। जितने भी मित्र शाखा बंधु है आप क्लास कर सकते हैं, वो गारंटी बैच रहेगा। आपके रिजल्ट करवानी मेरा फ़र्ज़ रहेगा, मेरा कर्तव्य होगा, जैसे पढ़ाना हो आपको पढ़ा के रिजल्ट हम करवाएंगे। अगला हम बढ़ते, अगला सवाल आपका है यदि ए की कमाई बी की कमाई की 5 गुनी है, ए की कमाई बी की कमाई, सवाल नंबर 10, ए की कमाई बी की कमाई की 5 गुनी है, 5 गुनी कर दिए, तो बी की कमाई की, यहाँ सवाल 5 गुनी है, तो बी की कमाई ए की कमाई से कितना प्रतिशत कम है, कम पूछ रहा है ना, तो बी की कमाई ए की कमाई से कितना प्रतिशत कम है। पहले कम हम देख लिए, 4 कम है, 4 गुना 100, बी की कमाई ए की कमाई से, तो ए की कमाई 5 या हो गया ना, कितना प्रतिशत कम है, इसको 20 बार में काटेंगे, ये 80% की कमी हो जाएगा, यही आंसर हो गया, 80% कम आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला सवाल का आता है 11 नंबर, 4 के प्रथम 3 गुणिजों का औसत क्या। औसत मतलब होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2, औसत का मीनिंग्स होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2, औसत बराबर पहली जोड़ अंतिम बटा 2, 4 के 3 गुणज, पहली 4 के 3 गुणज तो 4 लिख दिए, पहली मतलब 1, बीच में प्लस, 3 गुणज अंतिम मतलब 3 बोला तो 3 दे दिए बटा 2, बस सॉल्यूशन करना, ये 12 4 16 बटा 2 8 आंसर है। जैसे बोलता 5 के 8 गुणज, 5 गुना 1 प्लस 5 गुना 8, 5 के 50 गुणज, 5 गुना 1 प्लस 5 गुना 50, बस हल करना और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल का आता है 3 के प्रथम 5 गुना 13 नंबर, 3 के प्रथम 3 गुना 1 प्लस 3 गुना 5, यह 15 3 18 बटा 2 9 आंसर हो गया। बस कुछ करना नहीं है, जिसका बोलेगा सिर्फ लिखना है और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल 14 नंबर का आता है आपका, 14 नंबर सवाल यह कहता है यदि 5 संख्याओं का औसत 45.2 ज्ञात किया गया, यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या को दोगुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा।
इसको कैसे बनाते? तो आपको ध्यान देना है कि 4 संख्या रहे या 5 संख्या रहे, करोड़ संख्या रहे, सिर्फ प्रत्येक लगा रहे ना, तो सिर्फ औसत में उतने से गुणा कर दिए, जोड़ बोलेगा जोड़ कर दिए, भाग बोलेगा भाग कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। यहाँ कहता है कि यदि 5 संख्या का औसत 45.5 है, 45.2 है, हाँ 45.2 है, यदि प्रत्येक संख्या को दुगुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक जैसे लग गया बस औसत में 2 से गुना कर दिए, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 45 दूनी 90, बस ये 90.4 आपका आंसर हो जाएगा और कुछ करना नहीं है, यही आंसर हो गया। अगला सवाल क्या आता है 15 नंबर, ये 14 नंबर सवाल था, 15 नंबर सवाल क्या आता है, यदि 50 संख्या का औसत 32 ज्ञात किया गया, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि मतलब जोड़ होता है, बस इसमें जोड़ दिए ना, औसत में जोड़ दिए, ये 34 आंसर हो गया। सारा चीज हम पढ़ाएंगे औसत चैप्टर में, अभी तत्काल इसको याद रखिएगा। 75 संख्या का औसत 68 ज्ञात किया गया और प्रत्येक संख्या को आधा किया जाए, और 68 औसत है, आधा किया जाए, आधा कर दिए, ये 34 आपका आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। सिर्फ ध्यान देना है कि प्रत्येक लग गया ना, आपको आधा करेगा तो आधा कर दिए, दुगुना करेगा तो दुगुना कर दिए, वृद्धि करेगा तो वृद्धि कर देना और कुछ नहीं करना। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला देखिएगा, अगला सवाल नंबर 17 नंबर सवाल नंबर आइएगा। 17 नंबर सवाल बनाते हैं, ध्यान देना। 17 नंबर सवाल आपका कहता है यहां पर, 17 नंबर सवाल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बिंदु से पूर्व की ओर कुछ दूरी तय करता है, पूर्व तो इधर होता है, पूर्व की ओर कुछ दूरी तय करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इधर वाले को पूर्व बोलते हैं, ये मूल बिंदु होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया, ये चीज पता होना चाहिए। किसी बिंदु मतलब ये हो गया पूरब की ओर चल दिए, अब उसका वहां से वह 90 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ मुड़ा, तो दाईं तरफ तो नीचे होता है ना, 90 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ मुड़ा, अभी वह मूल बिंदु से किस दिशा में होगा? तो मूल बिंदु से किस दिशा में होगा, तो यहां देखना है कि यहां डिग्री वाला सवाल है, तो पहले 4 बिंदु यहां खींच दिए, 4 बिंदु खींच दिए, तो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ गया, तो 90 डिग्री कोण तो ये होगा ना, सिर्फ दाहिना तरफ ये होगा, 90 डिग्री के कोण पर यहां मुड़ा, तो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ेंगे तो अभी किस दिशा में हो जाएगा? अभी किस दिशा में हो जाएगा? दक्षिण। आपका आंसर दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर तैयार है। 18 नंबर सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल कहता है कि कोई आदमी किसी बिंदु से दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता है, दक्षिण मतलब नीचे, 5 मीटर हमने चल दिया, वहां से वह दाईं तरफ 10 मीटर चलता है, दाईं तरफ इधर 10 मीटर चल दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब उसके बाद कहता है यहां पर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं तरफ मुड़कर 5 मीटर, दाईं तो ऊपर होगा, 5 मीटर चलती है। अब उसके अंत में वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, पश्चिम तो इधर होता है ना, 3 मीटर चला। अब पूछता है कि अब कहाँ, ये 10 तो ये 10 हो गया, यहां से नापिए, ये 10 ये 3 तो 13 मीटर किधर हो गया? पश्चिम। बस यही आपका उत्तर होगा, यही आंसर होगा, 13 मीटर पश्चिम। समझ में आ गया? 13 मीटर पश्चिम आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा। अगला सवाल यहां पर कहता है RA, 18 नंबर सवाल कहता है RAMT, ये 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर RACT, तीसरा नंबर बोलता है RAPT, चौथा नंबर यहां पर कहता है CAT, 5वां नंबर कहता है MAT। हमको सवाल में कहता है कि कौन सा मध्य में आएगा, यानी इसको सजाइएगा तो कौन सीरियल वाइज में 3rd नंबर पर आएगा। मध्य मतलब होता है कौन सा बीच में आएगा। बीच में आने के लिए 5 आदमी अगर एक बेंच पर बैठा हुआ है तो देखिएगा मध्य में कौन आदमी आता है, तो मध्य में कौन? तीसरा नंबर, 1 2 3 4 5, मध्य मतलब क्या? बीच में तीसरा नंबर आया, तो तीसरा नंबर आपको ढूंढना है कि 3 नंबर पर कौन आएगा। तो 3 नंबर के ऊपर बताने के लिए इसको नंबरिंग करना पड़ेगा, हमको कोडिंग करना पड़ेगा। देखिए जो सब में मिलेगा उसको बाहर कर दिएगा। देखिए यहाँ पर है कि R, लेकिन यहाँ पर C मिल गया, यहाँ M मिल गया, ये दोनों का पहले इलाज करना पड़ेगा। C का नंबर 3, M का नंबर 13, R का नंबर 18, ये 18, ये 18। सोचिए पहले C आता है यानी 3 नंबर वाला आता है तब ना, और दूसरा कोई आता है तो इसको 1 नंबर कुर्सी दे दिए। अब उसके बाद 3 के बाद 13 आता है, 2 नंबर का चेयर इसको दे दिए। उसका देखिए 18 सब में मिल गया, A सब में मिल गया, तो ये हट गया, छट गया। उसके बाद आगे देखते हैं, ये 13, ये 3 और ये 16। तो आप देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले कौन, ये सब में C पहले आएगा ना, यानी 3 नंबर वाला आएगा, तो यहाँ पर C पहले आएगा तो 2 कुर्सी भर गया,
तो 3 नंबर का कुर्सी तो यही लेगा। तो मिडिल वाला कौन आदमी होता है? जो 3 नंबर पर बैठता है वही मिडिल वाला होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों का नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर सकते हैं। इसके बाद इस आदमी का नंबर होगा तो ये 4 नंबर पर चला जाएगा, ये 5 नंबर पर चला जाएगा। यानी सबको नंबरिंग करना आपको, और कुछ करना नहीं है। नंबरिंग कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है, मिडिल में खोजना है। चलिए अगला सवाल फिर हम दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। समझ में आपको आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर सवाल का आता है यहाँ पर, 1 नंबर का आता है SITA, 2 नंबर का आता है SIRMA, तीसरा नंबर यहाँ का SIRITA, चौथा नंबर का SIMA, पांचवा नंबर का SIRAM। ये हो गया। तो सबसे पहले देखिए, जो सब में मिलेगा उसको बाहर कर देते हैं। SI सब में मिल गया, उसको बाहर कर दीजिए। उसके बाद जो अलग जहाँ से होना होगा उसका नंबर डालिए। R का नंबर 18, ये 13, ये 18, ये 18, ये 20। अब सोचिए कि पहले कौन आया, आप पहले 13 को देंगे ना, 1 नंबर दे दीजिए। अब जिसको बैठा दिए उसको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दिए। 18 18 18 यहाँ पर 20 है। अब सोचिए पहले 18 वाला आएगा ना, तब तो 20 वाला आएगा। तो पहले 18 वाला को चेक करते हैं। 18 18 मिल गया यहाँ पर, तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसको तो देखना ही है नहीं, ये बैठ चुका है। उसका देखते हैं 1 9 13, 1 9 13। तो पहले आप देखते हैं 1 नंबर वाला आएगा, 1 नंबर का कुर्सी ये भर गया, तो ये 2 नंबर चला जाएगा, ये 2 नंबर चला जाएगा। 1 के बाद क्या होगा, यहाँ पर 13 है ना, 1 के बाद यहाँ पर 9 नंबर वाला आएगा आदमी, तो 2 नंबर का कुर्सी भर गया, तो ये 3 नंबर चला जाएगा। ये 3 नंबर चला गया तो ये 4 नंबर पर फिर चला जाएगा। ये लास्ट वाला ये 5 नंबर पर चला जाएगा। लेकिन हमको मिडिल वाला चाहिए, तो मिडिल वाला वही होता है जो बीच में होता है। तो बीच में कौन आदमी होता है, जो कि आपका तीसरे नंबर की कुर्सी पर बैठता है, उसी को हम मिडिल वाला बोलते हैं। यानी 3 नंबर का चेयर कौन लिया, यही आपका आंसर हो जाए, और कुछ करना नहीं है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल है 21 नंबर। 21 नंबर ध्यान से देखना, 21 नंबर कैसे बनेगा। 21 नंबर सवाल का आता है MOHAN। 21 नंबर सवाल का आता है MOHAN। इसको लिखा गया है PCJQO। सोचिए, M का नंबर 13, O का नंबर 15, H का नंबर 8, A का नंबर 1, N का नंबर 14, ये 16, ये 3, ये 10, ये 17, ये 15। अब देखिए 13 से 3 बड़ा, 15 से ये फिर अलग हो गया। तो पीछे से हम देखते हैं, 14 2 16, 1 2 3, 8 2 10, 15 2 17, 13 2 15। यानी पीछे से 2 2 प्लस हो रहा है, सारे में 2 2 प्लस हो रहा है, लेकिन पीछे से 2 2 प्लस हो रहा है। तो आपको करना है पीछे से 2 2 प्लस, तो आपको करना है सोहन, SOHAN हो गया। पीछे से 14 2 16, 16वां लेटर P, 1 2 3, तीसरा लेटर C, H, 8 2 10, 10वां लेटर J, 15 2 17, 17वां लेटर Q, यहाँ 19 19 2 21, 21वां लेटर U। बस ये आंसर हो गया, ये लिखना, आंसर बन जाएगा। अगले नंबर सवाल पर आइएगा, 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल देखिए, कहता क्या है 22 नंबर सवाल, यदि SATYA इसको लिखा गया है QYRWY, इसको ऐसे लिखा गया है, तो आपको करना क्या है, चेक करना है कि क्या किया गया है। S का नंबर 19, ये 1, ये 25, ये 20 होगा ना, हाँ ये 20, ये 25, ये 1, ये 17, ये 25, ये 18, ये 23, ये 25। तो यह 19 से 17 हो गया, 2 घटा। ये 1 से 25 हो गया, नहीं घटता है, 26 जोड़ते हैं, 26 से 27, 27 में 2 घटा होगा 25। यहाँ 20 से 18 हो गया, यानी 2 2 घट रहा है, तो आपको 2 2 घटाना है और कुछ करना नहीं है। तो आपको लिखना है SAKTI, 2 2 घटाना है। 19 में 2 घटेगा 17, 17वां लेटर क्यों, 1 में 2 नहीं घटेगा तो 26 जोड़ दिए, 26 से 27 में 2 घटेगा 25, 25वां लेटर Y, 11 में 2 घटेगा 9, 9वां लेटर I, 20 में 2 घटेगा 18 R, 9 में 2 घटेगा 7 G7 आंसर हो जाएगा। यही आंसर बनेगा और कुछ करना नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल बोलता है MANISH। 23 नंबर सवाल को देखिएगा ध्यान से, MANISH इसको क्या किया गया है 23 नंबर सवाल को,
MANISH, इसको लिखा गया है 809514। तो देखिए M का नंबर 13, ये 1, ये 14, ये 9, ये 19, ये 8। पीछे से 8 का 8, 9 1 10, 10 का 0, 9 का 9 लिख दिया, 4 1 5, 1 का 1 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 1 4, यानी डबल डिजिट को सिंगल डिजिट लिख दिया है जोड़ के, और सिंगल डिजिट को जैसे को तैसे कर दिया, पीछे से लिखा गया। तो हमको क्या करना है, ध्यान से देखना है। हमको लिखना है ARMAN, पीछे से 1 18 13 1 14, इसको जोड़ेंगे 4 1 5, 1 का 1 ही होगा, 3 1 4 हो गया, 8 1 9 यहाँ पर होगा, 1 का 1 ही होगा। बस यही आंसर हो जाएगा, 51 49 1, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल बढ़ेंगे 24 नंबर सवाल। देखिए कैसे बनाना है। 24 नंबर सवाल का आता है, यहाँ पर ध्यान देना है। 24 नंबर सवाल यहाँ पर बोलता है यदि RITA, इसको लिखा गया IRGZ। देखिए क्या किया गया है, R को उल्टा I को उल्टा R, T को उल्टा G, A को उल्टा Z, सब का उल्टा लिखा गया है। तो आपको उल्टा लिखना है। किसको उल्टा लिखना है, MOC के। M को उल्टा N, O को उल्टा L, C को उल्टा X, K को उल्टा P। बस ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर आएंगे। 25 नंबर सवाल का आता है RAX को लिखा गया UZI। देखते हैं, R का नंबर 18, A का नंबर 1, X का नंबर 24। तो यहाँ पर क्या किया गया, ध्यान देना है। यहाँ 18 और यहाँ पर है 18 है, U है, तो 18 21, तो 18 में 3 बढ़ाएगा तो फिर 21 होगा। तो पीछे से हम देखते हैं, 24 में अगर यहाँ पर Z आ रहा है, यहाँ तो मिल नहीं रहा है, RAX है। अच्छा, देख लेते हैं इसको, देख लेते क्या किया गया है। यहाँ पर UZI, ये कौन किस हिसाब से लिखा गया पता नहीं चल रहा है। ये 4 2 6, 1 घटेगा तो ये I हो जाएगा, ये भी तो गड़बड़ हो रहा है। चलिए 8 1 9, अब 1 का 1 ही हो गया, 4 2 6। ये क्या किया गया समझ में नहीं आ रहा है। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ये 24 आया, 24 को 4 2 6 किया गया है। अगर इसको जोड़ेगा तो UX, अच्छा UX हुआ, अच्छा उल्टा लिखा गया है। अच्छा, कुछ नहीं, उल्टा लिखा गया, ये नंबर पर है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि A को उल्टा Z, R को उल्टा I, U को F, यहाँ पर क्या X नहीं होगा F होगा, तब यह आपका सही आंसर हो जाएगा। X नहीं F होगा, इसको ठीक कर लीजिए, ये F होगा। देखिए U को उल्टा F, A को उल्टा Z, R को उल्टा I, सबको उल्टा लिखा गया, इसको ठीक कर लेंगे, ये वो होगा, इसी कारण से नहीं बैठ रहा था। आपको लिखना TRIC के, पीछे से उल्टा किया गया, K को उल्टा P, C को उल्टा X, I को उल्टा R, R को उल्टा I, T को उल्टा J। बस ये आंसर पीछे से उल्टा किया गया, उल्टा दिया गया था, ये लेटर गलत था, आपका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। अगला सवाल 26 नंबर 26 नंबर सवाल बोलता है कि यदि किसी घड़ी में 9:45 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगा। हम बताए थे आपको, यदि दोनों कांटा एक ही डिजिट पर रहे तो सिर्फ मिनट का हाफ कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा। 9:45 को देखिए बढ़िया से कि दोनों कांटा लगभग एक डिजिट पर होगा तो डिजिट का मिनट का हाफ कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। 45 का आधा 22.5, आपका आंसर हो जाएगा 22.5 डिग्री, और कुछ करना नहीं है। अगला सवाल पर बढ़ेंगे 27 नंबर। यदि किसी घड़ी में 6:30 बज रहे हो तो दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। 6:30 में देखिए दोनों कांटा लगभग एक ही अंक पर होगा तो मिनट का हाफ कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री, और कुछ करना नहीं है। 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 नंबर सवाल का आता है कि यदि किसी घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, 1 के स्थान पर C, 2 के स्थान पर E, तो 10 के स्थान पर क्या हो। C का नंबर 3, E का नंबर 5। लिखने का तरीका ऊपर वाला फटाफट लिखते हैं। 3 से 5 हुआ, ये प्लस हो गया। अब ये दोनों का घटाव लेते हैं, हम सिखा चुके हैं। ये दोनों घटाव कितना हुआ 9। अब कितने का गुना होगा 2, क्योंकि अंतर 2 है। यह 18
18 3 21, 21वां लेटर आपका क्या हो जाएगा यू, बस आंसर होगा और कुछ करना नहीं। यही तरीका से आपको बनाना है, आपको सिखाया भी गया था, यही आंसर हो। 29 यहाँ पर आप देखेंगे 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता है 2 के स्थान पर x, 3 के स्थान पर v, तो आपको चाहिए 11 का स्थान पर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ जाएगा, तो ये x का नंबर 24, v का नंबर 22, तो 11 ऊपर वाला को 24 रखते हैं, 24 से ये 22 हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब ये दोनों घटाव लेते हैं, घटाव कितने का 9, कितने का अंतर दिख रहा है 2 ले लिए, तो 24 माइनस 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, छठा लेटर F आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, ऊपर जो लिखा है उसको लिख दीजिए, यहाँ बढ़ेगा तो प्लस करना, यहाँ घटेगा तो माइनस करना, बस ये दोनों घटाव ले लीजिए, घटाव लेने के बाद जितने का अंतर होगा बस उतने से गुणा कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 30 नंबर सवाल। 30 नंबर देखिएगा सवाल, आपको कैसे बनाना ध्यान से देखना है। 30 नंबर सवाल आपका कहता है 8 के स्थान पर J, 7 के स्थान पर I, तो 12 के स्थान पर 1, J का नंबर 10, I का नंबर 9, तो ऊपर वाला 8 7 पीछे लौट रहा, 8 7 6 5 4 3 2 1, 12 नहीं आएगा, इसको बदल दीजिए। 12 के वैल्यू हमने 0 बताया तो 0 ले लीजिए, एक अब 12 खत्म हो गया 0 हो जाएगा। ऊपर वाला लिखिएगा 10, 10 से 9 हुआ माइनस हुआ, बस ये दोनों घटाओ, 8 में से 0 हो जाएगा 8 हो गया, अंतर एक ही का है, गुना कुछ नहीं होगा। 10 में से 8 घटेगा तो बी आपका आंसर दूसरा लेटर हो जाएगा, दूसरा लेटर बी होता है, ये बस ये आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 31, ये चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं, जो पढ़े बनना चाहिए उससे, जिससे नहीं बन रहा है 1-2 बार वीडियो देखिए, नहीं तो समय का इंतजार कीजिए, जब हम पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। 9m 8n 11, m का नंबर 13, n का नंबर 14, तो 9 8 7 5 4 3 2 1, पीछे लौट रहे थे, 11 का भी नहीं आएगा, 11 का वैल्यू हम लिखे तो -1, 11 का वैल्यू -1, इसको काट देते हैं। 13 हुआ, 13 14 हुआ, प्लस हुआ, ये दोनों घटाव होता है, घटाव जोड़ हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक और है, 9 1 10, 10 हो गया, 13 10 23, 23वां लेटर आपका क्या होगा W, बस ये आंसर होगा W। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल नंबर देखते हैं 32 32 नंबर सवाल बोलता है यदि किसी घड़ी में 3:05 हो रहे हो तो इस समय का काल्पनिक प्रतिबिंब लंबवत दर्पण में क्या होगा। लंबवत दर्पण, तो हम बोले लंबवत दर्पण में 11:60 में कोई भी टाइम को आप घटा लेते हैं तो लंबवत दर्पण का आंसर देता है 3:05, तो घटा लीजिए ना, 8:55 आपका आंसर हो गया। 11:60 वाले सवाल, 11:60 वाले कोई भी सवाल रहेगा तो इसमें लंबवत दर्पण में 11:60 में आप घटा लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है यदि किसी घड़ी के डायल पर घड़ी में 10:30 हो रहे हो तो इस समय का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब में हम बताए थे 18:30 में कोई भी टाइम को घटा लीजिए, 10:30 है, यह 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बजेगा कितना 8, बस आंसर हो जाएगा जल प्रतिबिंब, आंसर हो गया। जल प्रतिबिंब 18:30, लंबवत दर्पण 11:60, 36 दर्पण 18:30। अगला सवाल कहता है कि ट्रिक को कितने तरह से लिखा जा सकता है। इसको लिखने का तरीका कुछ नहीं, TRIC कितने लेटर है 1 2 3 4 5, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 5, बस इसका सॉल्यूशन कर दिया आपका आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन वही होता है 5 से लेकर 1 तक, 5 4 3 2 1, बस गुना कर लेंगे 120 आंसर हो गया, और कुछ करना नहीं। अगला है 35 नंबर CENTRE 1 2 3 4 5 6, तो 6 का फैक्टोरियल 6, लेकिन रिपीट करने वाला जो होगा उससे डिवाइड करेंगे। रिपीट करने वाला 2 रिपीट करना, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब होता है 6 से लेकर 6 5 4 3 2 1, और नीचे को भी लिखेंगे 2 गुना 1, ये दोनों कैंसिल हो जाए, हल करते 6 5 30, अब उसके बाद 30 100 के 120, 120 गुना 6 720 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा 720, ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा। जो रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, 6 5 4 3 2 1, 2 का मतलब 2 गुना 1, 2 को रिपीट करने वाला था, ये काट दिए, इसको हल किए 30 100 के 120, 120 6 के
720 आपका आंसर हो जाएगा। और विशेष हम सवाल इसमें देंगे तो क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, और जो नए इस चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, और नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।